नमस्कार प्रिय मित्रों, इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 जिसका एग्ज़ाम होना है 2023 में, हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 4 काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज आप देखिए 70 में आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तैयारी आप करते रहिए, परीक्षा तो कभी न कभी होना ही है। तैयारी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कहा गया है डोंट क्विट, डू इट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है? चारों ऑप्शंस आपके सामने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विरह रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। दूसरा प्रश्न, भविष्यत कहा के रचयिता हैं? बहुत ही आसान प्रश्न, इसका आंसर नंबर डी, धनपाल। तीसरा प्रश्न, कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, कमलेश्वर, और आपको पता ही है इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चौथा प्रश्न, सर्ग के लिए समय किस काव्य में रखा गया है? पता ही आपको, पृथ्वीराज रासो, और 59 समय है टोटल उसमें। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, मधुमालती का काल समय है, यानी इसकी रचना कब हुई थी? एग्जैक्ट सन नहीं पूछा गया, शताब्दी पूछा गया है, तो आपका कन्फ्यूजन ना हो, ऑप्शन नंबर सी सही है, 16वीं शताब्दी। छठा प्रश्न, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आपके हो जाएंगे डी, श्री रामानुजाचार्य। गुप्त की रचना निम्न में से कौन है? बड़ी ही फेमस रचना है इनकी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिव शंभू के चिट्ठे, जो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया है। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न, निम्न रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से उचित क्रम क्या है? यानी आपको बताना है प्रकाशन का आरोही क्रम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, लोकायतन। आपको प्रकाशन वर्ष कमेंट बॉक्स के माध्यम से इन चारों के बताने हैं। नौवां प्रश्न, असंगत आपको बताना है कि कौन असंगत है। तो चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी, भूषण रस श्रृंगार अवधि, ये असंगत है, बाकी सारे संगत हैं। 10वां प्रश्न, छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए भावातिरेक, बी अति यथार्थता, सी सौंदर्यानुभूति, और डी कल्पनाशीलता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छायावाद की विशेषता अति यथार्थता नहीं है, कल्पनाशीलता है, सौंदर्यानुभूति है, भावातिरेक है। 11वां प्रश्न, छोटा सा ही लेकिन बड़ा ही खतरनाक, नित्य काव्य नहीं लिखा, ने किसने इनमें से नित्य काव्य नहीं लिखा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घनानंद ने नित्य काव्य नहीं लिखा। 12वां प्रश्न, वीर काव्य नहीं लिखा, मतीराम, लाल, सूदन, भूषण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूदन ने वीर काव्य नहीं लिखा। 13वां प्रश्न, गांधीवादी साहित्यकार थे? सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रेमचंद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में असंगत तथ्य है, यानी कौन सा रचना और रचनाकार से संबंधित सत्य नहीं, मतलब संगत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, निहार, मैथिली शरण गुप्त लिखा हुआ, जबकि होना चाहिए था महादेवी वर्मा। 15वां प्रश्न आपके सामने, अवधि का उदय किस भाषा से हुआ है? तो बहुत ही आसान प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी, यानी अवधि पूर्वी हिंदी में आती है। 16वां प्रश्न, करकंड चर्यु के रचयिता हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यानी मुनि कनकामर करकंड चर्यु के रचयिता हैं। 17वां प्रश्न, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। और आपको पता है कि सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न, आलखंड का मूल स्रोत क्या है? बहुत आसान प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए सही, परमाल, रासो। 19वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा?
बहुत ही आसान प्रश्न, आपका सबका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, गारसा दत्तासी। 20वां प्रश्न, स्वयंभू का समय है 7वीं शताब्दी, 8वीं, 9वीं, 10वीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं शताब्दी। 21वां प्रश्न, देसिल बैना सब जन मिट्ठा उक्ति है। अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंद्र, केशवदास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने, थोड़ा सा टफ है। कब तक पुकारूं, आंचलिक उपन्यास पूछा गया है। तो कब तक पुकारूं, झूठा सच, कर्मभूमि, बाणभट्ट की आत्मकथा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांगिया राघवकृत। कब तक पुकारूं आंचलिक उपन्यास है। 23वां प्रश्न, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। पंत, बच्चन साहब, नरेश मेहता, अज्ञे। तो सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय। बच्चन को नहीं मिला है। 24वां प्रश्न, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रोचे। 25वां प्रश्न, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 नंबर प्रश्न, रुकोगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है। बहुत ही आसान प्रश्न, बड़ा ही चर्चित उपन्यास है, उषा प्रियमवदा का। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तार सप्तक में शामिल नहीं थे। 27 नंबर प्रश्न है। तो चारों ऑप्शन में से हरिवंश राय बच्चन जी किसी सप्तक में नहीं शामिल थे, बल्कि हालाबाद के थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 28वां प्रश्न, कोमा किस नाटक की पात्र है। बहुत ही आसान प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न, थोड़ा सा टफ, देशी नाम माला किसकी रचना है। हेमचंद्र, धनपाल, स्वयंभू, पुष्पदंत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमचंद्र, इन्हीं का है देशी नाम माला। और 30वां प्रश्न, 84 सिद्धों में से प्रथम सिद्ध कौन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सराहपा प्रथम सिद्ध हैं। 31 नंबर प्रश्न, भारतेंदु युग की पत्रिका से संबंधित आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन। और ये पत्रिका मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। 32 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, कन्नौजी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है कि अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों को याद करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कब कब है। इसी में आपका पश्चिमी हिंदी की पांचों बोलियां आपकी क्लियर हो जाती हैं। आइए देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, कि जिस भाषा में प्रेम का मार्ग हो उसी की सराहना होती है। ये कहा गया है एक जो है चौपाई के माध्यम से, तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जेती आही, जामे मारक प्रेम का, सबे सराहें ताही। कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, जायसी जी का कथन है ये। जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, शेर शाह के समकालीन थे ये। 34 नंबर प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को नहीं मिला, किस रचनाकार को नहीं मिला है। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। मित्रों कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा आपके कितने आंसर सही गए हैं और क्वेश्चन लेवल कैसा है। 35वां नंबर, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा, यानी बहुत अच्छे से लिखा तीनों चीज़ों पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर। 36 नंबर प्रश्न, मानो माई धन धन अंतर दामित, धन दामिन दामिन धन अंतर, शोभित हर ब्रज ब्रज भामिन। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की ही पंक्तियाँ हैं ये। 37 नंबर प्रश्न, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति वाद का विलायती उत्थान किसने कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल जी ही इस पर
फिट बैठते हैं इन्होंने ही कहा है। 38वां प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सही है। और आपको पता है अगर भारत से बाहर की बात होती तो 1935 हो जाता, जो सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयास से हुआ था लंदन में। 39 नंबर प्रश्न, हरिनारायण व्यास का संबंध किस शतक से है? तो मित्रों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की हिंदी तैयारी में लगे हुए हैं तो चारों तार सप्तक के कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरा सप्तक। 40वां प्रश्न, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह उक्ति किस लेखक की है? तो यह उक्ति है ऑप्शन नंबर डी यानी बालकृष्ण भट्ट जी की। 41 नंबर प्रश्न, वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का संस्थापक कौन है? चारों ऑप्शन आपके सामने। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. इलियट। इनके और सिद्धांतों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शिव प्रसाद सिंह की है? बड़ी ही चर्चित कहानी है, किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्मनाशा की हार। आपको पता है कि मार्कंडेय की कहानी है हंसा जाई अकेला, जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये आपकी हो गई राजेंद्र यादव की कहानी। और मलबे का मालिक बड़ी ही फेमस कहानी मोहन राकेश की। 43 नंबर प्रश्न, साझी संस्कृत के विषय को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की है? चारों रचनाओं में से आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंदगी नामा। 44 नंबर प्रश्न, जातिवाद की समस्या पर लिखा गया नाटक घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय तेंदुलकर। 45 नंबर प्रश्न, इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है, आपको बताना है। तो इससे पहले इसी से संबंधित यह प्रश्न आ चुका है दूसरे तरीके से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियम बदा का। 46 नंबर प्रश्न, निम्न में से शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? यूजीसी नेट में ये सिलेबस में लगा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता किसी का गलत जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कोशिका घटवार। 47 नंबर प्रश्न, दो आप किस लेखक की कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी शमशेर बहादुर जी की कृति है दो आप। 48 नंबर प्रश्न, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी पश्चिमी हिंदी का संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से है। 5 बोलियां हैं इसमें। 49 नंबर प्रश्न, अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ें, आराम से उत्तर दें, शायद आप इसको गलत कर दें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का इसका समय है, जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 50 नंबर प्रश्न, अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद्र का काल इनमें से क्या है? तो अपभ्रंश का जो काल है वो आपका सी सही हो जाएगा, 12वीं शती। निम्न में से कौन संदेश रासक के रचनाकार हैं? बड़ा ही आसान प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान, जिनको अद्दमाड़ भी कहा जाता है। 52 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, दामोदर शर्मा जी। 53 नंबर प्रश्न, प्रजाहितैषी पत्र के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह। और राजा शिव प्रसाद सिंह का जो पत्र था वो बनारस अखबार के नाम से था। आइए देखते हैं 54 नंबर प्रश्न, कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन से थे? बहुत ही आसान प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद जी थे। 55 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस आलोचक ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा है? तो 4 जो है आलोचनाकार आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, जिनको सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है। 56 नंबर प्रश्न, महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म महिषादल में हुआ था, क्योंकि उनके पिताजी पुलिस में वहाँ पे बंगाल में नौकरी करते थे। 57 नंबर प्रश्न, रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तता का नाम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विक्टर ह्यूगो साहब थे, जिन्होंने रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तता कहा था। 58 नंबर प्रश्न, राउल वेल किसकी कृति है? तो राउल वेल शिलांकृत कृति है रोडा की। ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि राम सिंह की कौन सी कृति है जो बहुत फेमस है। 59 नंबर प्रश्न, निम्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम क्या होगा? तो ध्यान से इसको पढ़ें। ऑप्शन नंबर बी, उदंत मार्तंड, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नया प्रतीक। 60वां प्रश्न, बरवे नाई का भेद किसकी रचना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रहीम दास जी की रचना है। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से रहीम दास जी का पूरा नाम बताना है। 61 नंबर प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? तो 4 ऑप्शन सबके सामने, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे शतक के कवि हैं। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि तीसरे शतक में महिला कवयित्री कौन सी हैं। 62 नंबर प्रश्न, बड़ी ही फेमस रचना है नाटक जारी है, कविता संग्रह किसकी रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीलाधर जगूड़ी साहब की। 63 नंबर प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, 1565 ईस्वी में। और स्थापना करने वाले कौन थे? विट्ठल नाथ जी, वल्लभाचार्य के पुत्र। 64 नंबर प्रश्न, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है? तो जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो लक्षणा शब्द शक्ति कार्य करने लगती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर प्रश्न, शिव शंभू का चिट्ठा के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बाल मुकुंद गुप्त, बड़ी ही फेमस रचना। मित्रों, अब 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और आपसे निवेदन है कि अपना अमूल्य सुझाव ज़रूर दें। और इस प्रैक्टिस सेट में चूँकि ये लेंदी हो जाता है, इसलिए रचनाओं का या प्रश्न का बहुत ज़्यादा विवरण नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्ट आंसर पे ही फोकस किया गया है। और आप अपने स्कोर को ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या है। वैसे मुझे लगता है कि इसमें 60 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 66 नंबर प्रश्न, 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में निम्न में से कौन भाषा मुंशी था? 2 लोग भाषा मुंशी के रूप में कार्य कर रहे थे, तो 4 ऑप्शन में से कौन एक लोग हैं ये आपको बताना है। तो सी सही हो जाएगा, सदल मिश्र, और दूसरे कौन थे? लल्लू लाल। सदल मिश्र की भाषा को क्या माना जाता है? पूर्वीपन लिए हुए। 67 नंबर प्रश्न, कवि वचन सुधा का संपादक कौन था? बहुत ही आसान प्रश्न। 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी सही। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो बहुत ही फेमस पत्रिका रही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1900 ईस्वी में। और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए कि किन 3 महान विभूतियों ने मिल करके इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। 69 नंबर प्रश्न, कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मदास को। और दादू दयाल के बारे में फेमस है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, पंक्ति बहुत ही फेमस हुई है दादू दयाल जी की। आइए देखते हैं 70 नंबर और लास्ट प्रश्न, निम्न में से उस भक्त कवि की पहचान करें जिसकी रचनाएं सगुण व निर्गुण दोनों उपासना से संबंध रखती हैं। तो हो जाएंगे ये नामदेव जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। मित्रों, ये रहे 70 क्वेश्चन। आपसे फिर एक बार करबद्ध निवेदन है कि अपना स्कोर जरूर साझा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।